देखिए, मैं खाली पंजाब और हरियाणा में नहीं घूमी हूं। मैं 10 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली और 27 राज्य मैं घूम कर आ रही हूं, 27 राज्य। और मैं आपको डंके की चोट पर कह रही हूं, कहीं पर भी भाजपा और मोदी की कोई लहर नहीं है। सुपड़ा साफ होने वाला है। 400 आंकड़े नहीं, 200 तक सीमित होकर खत्म हो रही है भाजपा। और इसको खत्म करने का काम जो है वो देश के किसान ने किया है। जो किसान ट्रैक्टर के नीचे और 700 किसान शहीद हुए। किसान फसल का उचित दाम मांग रहे। कांग्रेस का गारंटी है 4 जून को सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग, पहला कानून एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन जो है कानून आने वाला है। किसान का सारा कर्ज माफ होने जा रहा है। किसान को कर टैक्स नहीं देना होगा, कर मुक्त, जीएसटी मुक्त करने जा रहे हैं। हम हर महिला जो महंगाई से जूझ रही है 1 लाख रुपया सालाना और 8,500 रुपया उसके खाते में डालने वाले हैं। हम मनरेगा के मजदूर हो या कोई भी मजदूर गरीब हो, उसको कानून लाकर 400 रुपया दिहाड़ी मजदूरी का कानून, 25 लाख रुपए तक का जो उनका हेल्थ इंश्योरेंस इलाज मुफ्त करने जा रहे हैं। हम आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें और हमारी मिड डे मील बनाने वाली बहनों का मानदेय 1 जुलाई से दुगना करने जा रहे हैं। हम 30 लाख सरकारी नौकरियां, 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं और करोड़ों युवा बेरोजगार सड़कों पे भटक रहा है। हम आते ही इन 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पदों को भरने जा रहे हैं। हम अग्निपथ भर्ती योजना को रद्द करके सेना की पक्की भर्ती को बहाल करके उन जवानों को जो 2 लाख धक्के खा रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है और जो कहते हैं कि पक्की भर्ती होनी चाहिए, उन्हें बहाल करने जा रहे हैं। मैंने किसान की बात कर दी आपसे 5 मिनट में, मैंने किसान की भी बात कर दी, मैंने श्रमिक की बात कर दी, मैंने महंगाई, बेरोजगारी, महिला की बात कर। बात यह कि प्रधानमंत्री जी के भाषणों में ये सब गायब क्यों है? मां से मंगलसूत्र, मां से महंगाई था ना आपके पिछले भाषणों में। मोदी जी बहुमत ले लिया, लेकिन आज मां से मंगलसूत्र का डर है। गुजरात में कहते हैं आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस खोल के ले जाएंगे। यहां तक भाषण देने पर प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं कि कहते हैं कि कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। 140 करोड़ का प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ है। 400 का दावा करने वाले प्रधानमंत्री के भाषण कितने सांप्रदायिक, धर्म, जाति के आधार पर हैं। लोगों को डराने वाले कि मंगलसूत्र बेच देगी कांग्रेस पार्टी आपकी, हाँ, मां से मछली खाएंगे या मटन खाएंगे, इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण है। ये दुर्भाग्य इस देश का। इसलिए मैं कह रही हूँ एक बड़ा बदलाव होने इन चुनावों में जा रहा है। इनके बयान को कैसे लेंगे? संबित पात्रा ने इस तरीके से मोदी की तुलना, जगन्नाथपुरी की तुलना मोदी से की, फिर बाद में कहा कि जस्टिस स्लिप ऑफ टंग। नहीं, माफी मांगनी चाहिए उन्हें, और कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मोदी को भगवान बना दिया है इन्होंने। देखा भगवान श्री राम का जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, मोदी जी का कद और भगवान राम का कद, उंगली पकड़ के कौन ले जा रहा था भगवान श्री राम को मंदिर की तरफ? तस्वीरें हुई ना वायरल कि मोदी जी का कद इतना, भगवान श्री राम इतने, उंगली पकड़ के मोदी जी भगवान श्री राम को कद छोटा करके मंदिर तक ले जा रहे कि मोदी जी मंदिर। सो बिल्कुल वो घमंड में है, अपने आप को भगवान, विश्व गुरु कहने लगे, वो जिसमें 80 करोड़ के लोगों को आज भी आप मुफ्त के सरकारी राशन पे निर्भर रखा हुआ है। जब हमने अर्थशास्त्रियों से पूछा तो उन्होंने कहा 5 किलो नहीं, सरकार के पास इतना अनाज और इतना धन है कि वो 10 किलो भी दे सकती है। और हमने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 10 किलो अनाज हम मुफ्त देंगे। आपने 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ किया, 16 लाख करोड़ हम किसान का सारा कर्ज माफ करके एक बहन के बैंक खाते में 1 लाख करोड़, 1 लाख हर साल डालने जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगी 16 लाख करोड़ जिनका माफ किया ना, वो 21 पूंजीपति मित्र, मात्र 21 पूंजीपति मित्रों के पास आज इतना धन और संपत्ति है जितना धन और संपत्ति इस देश के 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है। ये आर्थिक विषमता है या नहीं? अगर ये आर्थिक विषमता है तो ये संविधान पर हमला है। देखती हैं, आपको लग रहा है कि जस्टिस हैज बीन डन? देखिए, स्वाति मालीवाल को मैं बहुत निजी तौर से जानती हूँ। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की 10 साल अध्यक्ष भी, राज्यसभा सांसद है, बहुत ही सशक्त महिला है, कानून के हक अधिकारों को जानती है, लड़ना भी है और उसको न्याय मिल जाएगा। मुझे चिंता साक्षी मलिक की है। स्वाति मालीवाल को न्याय मिल जाएगा। बात साक्षी मलिक की है कि उसकी एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज क्यों नहीं की, किसके दबाव में नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद साक्षी मलिक की एफआईआर होती है, लेकिन ब्रजभूषण शरण आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ। स्वाति मालीवाल ने जिस पे आरोप लगाए हैं उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पत्र लिख दिया, दिल्ली पुलिस भी हरकत में आई। पर जब साक्षी मलिक
का नाम आता है तब दिल्ली पुलिस हरकत में नहीं आई, राष्ट्रीय महिला आयोग हरकत में नहीं आया, भाजपा हरकत में नहीं आई, तो स्वाति मालीवाल को न्याय मिल जाएगा। हमें उन बेटियों के लिए लड़ाई लड़नी है जो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, चाहे प्रज्वल रेवन्ना का गिरफ्तार होना हो, ब्रजभूषण शरण का हो, हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की बात हम उठा रहे हैं, है ना, कुलदीप सिंह सेंगर, हाथरस, इन सब के मामलों पे तो हमें उसकी लड़ाई लड़नी है। स्वाति को न्याय मिल जाएगा। पंजाब और हरियाणा में कब तक, क्योंकि हम इस रीजन से हैं इसलिए ज्यादा फोकस हम इस पे करते हैं, तो कब तक नेशनल लीडर जो है वो आएंगे? क्योंकि बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां, 40 स्टार प्रचारक जो है लगातार इस रीजन में है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि नेशनल लीडर का। देखिए, अभी 5वें चरण का चुनाव समाप्त हुआ है जिसमें राहुल गांधी जी खुद रायबरेली में 5वें चरण में लड़ रहे थे, लेकिन वो 22 तारीख को राहुल जी और प्रियंका जी हरियाणा, पंजाब जो हमारा छठा और 7वां चरण है उसमें वो आने वाले हैं। इवन दिल्ली छठे चरण में, और परसों ही राहुल गांधी जी की रैली अपने ही चांदनी चौक लोकसभा में करके मैं चंडीगढ़ आई हूं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी जी से पूछिए, आप कश्मीर क्यों नहीं गए? आपने कश्मीर में अपने 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे? पूछेगा। मोदी जी, आप मणिपुर क्यों नहीं गए? डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, जल रहा है मणिपुर क्यों नहीं गए? मोदी जी से पूछो, आप लद्दाख क्यों नहीं गए जहां चीन घुसकर बैठा, वहां आपके घुसने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? सो हमारे नेता कहां जा रहे हैं और भाजपा के नेता कहां नहीं जा रहे, ये सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। आपकी जो एब्सेंस है वो सब कुछ खल गई उनकी, हालांकि कुछ निजी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें चल रही हैं कि जो सब मुझे मालूम नहीं, आएंगे, वो नहीं आएंगे। मुझे नहीं मालूम, ये बहुत निजी सवाल है किसी का, और मुझे नहीं मालूम क्या कारण है क्या नहीं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। मैं आज पंजाब की तरफ जा रही हूँ, जो भी चीजें होंगी सामने आएंगी। प्रसिद्धू जी पूरी तरह से ताकत के साथ कांग्रेस के साथ थे, हैं और रहेंगे, मुझे इस पे कोई शक नहीं है। फिर से रहे पंजाब और हरियाणा में। नहीं, देखिए, हरियाणा की 10 की 10 भाजपा को मिली, दिल्ली की 7 के 7 भाजपा को मिली, और यहाँ पर अकाली दल से भाजपा का गठबंधन था जो आपके सामने, गठबंधन टूटने से भाजपा अकाली पूरी तरह कमजोर हुआ है। पंजाब की धरती की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है ना। और जहां तक आप चंडीगढ़ की एक सीट की बात करेंगे, वहां पर कांग्रेस की जीत बिल्कुल पक्की है। किरण खेर जी की टिकट कटी है। मेयर के चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, बेनकाब भाजपा हुई है, अब उनको चंडीगढ़ की सीट तो मिल नहीं रही। अब आप मुझसे बात करेंगे हरियाणा की 10 की 10, तो हरियाणा ने करवट लेनी शुरू कर दी है। मैं महेंद्रगढ़ में, कल सिरसा में 3 जनसभाएं, आज अंबाला की सभा को करके आ रही हूँ। जन सैलाब उमड़ा हुआ है और हरियाणा 10 की 10 सीटों पर करवट लेने वाला है। और जैसे ही हरियाणा करवट लेगा, 10 की 10 सीटें जो भाजपा की झोली में थी वो कांग्रेस की झोली में आने के साथ हम हरियाणा में सरकार भी बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल 2024, 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।